हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वरणजीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द शॉर्ट हैंड एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम अल्टरनेटिव साइंस फॉर आर एंड एच चैप्टर में जो ग्रामरलॉग्स दिए हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमने जो पहले ग्रामरलॉग्स किए थे उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं जो हमने पहले ग्रामरलॉग्स किए थे। उनमें सबसे पहले है ए और एंड। इसको अबव द लाइन एक डॉट से लिखा जाता है। इसके बाद है द, इसे भी एक डॉट से लिखा जाता है, लेकिन इसे ऑन द लाइन लिखा जाता है। इसके बाद है और को हम इस तरह से लिखते थे, डाउनवर्ड डार्क। फिर टू और टू, इसे ऑन द लाइन डाउनवर्ड डार्क लिखा जाता है। इसके बाद है ऑफ को और की तरह लेकिन लाइट लिखा जाता है, डाउनवर्ड और लाइट। इसके बाद टू, इसे इस तरह से डाउनवर्ड लाइट लिखा जाता है। इसके बाद है ऑन को इस तरह से डाउनवर्ड और लाइट लिखा जाता है। इसके बाद आता है बट को भी इसी तरह ऑन द लाइन डाउनवर्ड और लाइट लिखा जाता है। इसके बाद है हाउ, आउट, इसे इस तरह से डाउनवर्ड और डार्क लिखा जाता है। इसके बाद हु को ऑन द लाइन इस तरह से डाउनवर्ड और डार्क लिखा जाता है। इसके बाद है एंड को इस तरह से अपवर्ड और लाइट लिखा जाता है। और लास्ट में था शुड को भी हु की तरह लेकिन अपवर्ड और लाइट लिखा जाता है। तो ये थे हमारे पहले के ग्रामरलॉग्स। अब हम आज की वीडियो के ग्रामरलॉग्स को देखते हैं। इनमें सबसे पहले आता है पुट को पी स्ट्रोक के साथ लाइन क्रॉस करके लिखा जाता है। पी स्ट्रोक को लाइट लिखा जाता है तो ये भी लाइट होगा। इसके बाद है बी को बी स्ट्रोक के साथ ऑन द लाइन लिखा जाता है सेकंड प्लेस पर। इसे बी स्ट्रोक के साथ लिखते हैं इसलिए ये डार्क होगा। इसके बाद है टू बी, इसे भी बी स्ट्रोक के साथ लिखा जाता है। इसे लाइन को क्रॉस करके लिखा जाता है। बी स्ट्रोक के कारण इसे भी डार्क लिखा जाएगा। इसके बाद आता है इट, टी स्ट्रोक के साथ ऑन द लाइन लिखा जाएगा लाइट। इसके बाद आता है हेड को डी स्ट्रोक के साथ अबव द लाइन फर्स्ट प्लेस पर लिखा जाएगा। डी स्ट्रोक डार्क होती है तो इसे डार्क लिखा जाएगा। इसके बाद डू को भी डी स्ट्रोक के साथ। फिर बारी आती है डिफरेंस या फिर डिफरेंट, इसे लाइन क्रॉस करके लिखा जाता है डी स्ट्रोक के साथ डार्क।
इसके बाद आता है मच। मच को च के साथ अबव द लाइन लाइट लिखा जाएगा। और लास्ट में आता है विच। विच को भी च के साथ ऑन द लाइन लिखा जाएगा लाइट। तो ये थे हमारे आज की वीडियो के ग्रामर लॉक्स। इन्हें भी हमने याद करना है और साथ ही साथ पिछले ग्रामर लॉक्स को भी याद रखना है। तो इन्हें याद करने के लिए सबसे बढ़िया यही होगा कि हम इन्हें बार बार लिख कर देखें। बार बार लिखने से ही ये हमें याद रहेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।